किया जा रहा है वो है। आप जरा सोच समझ के बात कीजिए। मैं एजाज रहा हूं। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगिट बल्तिस्तान में सैलाब का कहर जारी। सैलाब की नजर हुए 70 से 80 अफराद। मुजफ्फराबाद समेत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तिब्बी इदारे हैं बदउनवानी का शिकार। और लेह में पोलो टूर्नामेंट से सयाह और शायकीन हुए लुत्फानंदोज। बैरूनी मुमालिक से आए सयाहों ने उठाया खेल का भरपूर मजा। गिलगिट से स्कर्दू तक सैलाब का भारी सितम देखने को मिल रहा है। कहीं सैलाब से तबाही में लोगों के घर बह गए हैं तो कहीं इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोग खुद ही अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। ऐसा कहा जा सकता है कि इन दिनों लगातार होती बारिश के कारण सैलाब और उससे हो रहा नुकसान जारी है। इनमें खास तौर से गिलगिट, हुंजा, चिलास, दियामर और नगर वैली के इलाके शामिल हैं। मूसलाधार बारिश के 22 हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते दरिया की सतह काफी बढ़ गई है, जिस कारण हादसे और पानी में डूबने के कई मामले सामने आ चुके हैं। जहां से पानी पीछे हट रहा है वहां मुहालिक बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है, जिससे आवाम पर दो तरफा मार पड़ी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत का जुल्म सितम पहले ही क्या कम था, जो कुदरत ने भी पूरी तरह से इनसे मुंह मोड़ लिया है। अप्रैल से शुरू हुई भारी बारिश जल्द ही सैलाब में तब्दील हो गई और 4 महीने बीतने के बाद भी सैलाबी तबाही पूरी शिद्दत से जारी है। इस दरमियान ऐसा लग रहा है कि नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, दरख्त उखड़ रहे हैं और आवाम अपनी लाचारी पर बेबस खड़े आंसू बहाने पर मजबूर हैं। पूरे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब कहर बनकर आया है। हालांकि हुकूमत अपने इदाद-ओ-शुमार के जरिए ये दिखाना चाहती है कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि बनावटी आंकड़े पेश कर सच को झुठलाया नहीं जा सकता। जब दूर दूर तक पानी ही पानी फैला हो तो भला नुकसान कम हुआ है, ये कैसे माना जा सकता है? सर, ये हमारी हालत देखें तो हम जो एज ए नाला कमेटी का जिम्मेदार बात कर रहा हूँ, हम आधे रास्ते तक गए कि जाने के लिए कोई रास्ता वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए गुंजाइश नहीं है। तो हमारे हुकूमत वक्त से यही मुतालिबा है कि फिलफौर कोई ड्रोन भेजे, कोई हेली भिजवा दे। हमारे बंदे फंसे में, हमारी आबादी है, वहाँ पे माल मवेशी है, फसलें हैं। अभी तक कोई ना वहाँ पे सिग्नल का कोई सहूलियात है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी ऊपर अल्लाह है, उसके बाद ये पीछे हमारी जो तबाही मच रही है, यही चीजें हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से एक ही मुतालिबा है, हमें जो है ना फौरन वहाँ पे रेस्क्यू करे, जो बंदे हैं उनको निकाला जाए और उनको तिब्बी सहूलियात सर भिजवा दें, फर्स्ट एड भेजें और जो हमारे जितने बंदे फंसे उनको रेस्क्यू करें। सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। इस दरमियान अचानक पानी बढ़ने से बहुत सी जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ खुशकिस्मत हैं जिन्हें वक्त रहते मदद मिली और वो महफूज तरीके से बाहर आने में कामयाब रहे, लेकिन किस्मत हर किसी का साथ देती दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि सैलाब में लगभग 70 से 80 लोगों के बहने की खबर आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों खासकर दियामर और बाबूसर से जानो माल के नुकसान की खबर हर रोज सामने आ रही है। इस रोड पे तकरीबन जो है ना तकरीबन 60 से 70 लोग जो है ना इस सैलाब में बह चुके हैं। बाकी अगर फसलों की बात की जाए, यहाँ की जमीनों की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। हमारा तकरीबन कोई कैलकुलेट किया तो कम से कम 70 लाख रुपए की नुकसान हो गए हमारे, 60 से 70 लाख रुपए की। तो ये सारे लोग यहाँ पे थे, यहाँ लोकल लोग थे, उनको पता है जो मशीनरी यहाँ मैंने पहुँचाई थी वो सब के सब में से 2 मशीनें मैंने ऊपर निकाला है, बाकी सब के सब चला गया। और यहाँ पे वेडू भी है। जब सैलाब आ गए तो मैंने लड़कों को कहा अपना जान बचाओ, छो इन चीज़ों को। फिर वो इन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 मशीनों को ऊपर यहाँ पे लाया, तो जो सैलाब का खतरनाक जो सीन था वो पहुँच गए थे यहाँ पे। तो जो छोटे मोटे सामान और ट्राली सीमेंट और पाइप शायद जग
ये सब चीज़ों के साथ कोई 60 से लेकर 70 लाख रुपए का लागत थी, वो सैलाब ने लेकर गया। मकान मलबे में दब गए हैं तो वहीं फसल बर्बाद हो गई है। चारों तरफ आलूदगी का मंजर है। दरिया में भी पानी की जगह कीचड़, बड़े बड़े दरख्त और पत्थर बहते दिखाई दे रहे हैं। नदियों में इतना ज्यादा मलबा आ जाने से साफ पानी मिलना भी काफी मुश्किल हो गया है। वो लोग किस्मत वाले हैं जहां नलों के जरिए पानी आता है, क्योंकि उन्हें तो पीने का पानी मिल रहा है, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना मिलना तो दूर रहा, पानी की कुछ बूंदें भी नसीब नहीं हो रही। भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी पूरे खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। चट्टानों की सूरत में पहाड़ों से आफत बरस रही है। काराकोरम हाईवे समेत तमाम जगहों पर रास्ते बंद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ जमा हुआ मलबा हटाया नहीं जा सका है। जिन पर रास्ते खुलवाने की जिम्मेदारी है वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हैं। गिलगित बल्तिस्तान को आफत ज़दा इलाका करार दिलवाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें, ताकि हम इस रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर सकें। कम से कम ये 10 से 15 अरब का जो है वो जीबी के अंदर इस सिचुएशन में हमें नुकसान पहुंचाए। हुकूमत की अवलीन तरजीह ये होती है, जो कुदरती आफत से हम गुजर रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में, गिलगित बल्तिस्तान पूरे जो है वो कुदरती आफत की जद में, कल दियामिर थक बगुसर में जो कुछ हुआ और उसके बाद आज मनोगर नाले में जिस तरह की हम सूरत देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में तारीख में ये सारे बुजुर्ग भी बताते हैं इस तरह की सूरत कभी पैदा नहीं हुई। कहने को तो सैलाब कुदरती आफत है, लेकिन इस आफत से निपटने के तरीक़ेकार की गैर मौजूदगी आवाम के हुकूक की पामाली से कुछ कम नहीं। आवाम के मसाइल की खबरें मीडिया में नुमाया होने के बाद कुछ अहलकारों और वजीर आला हाजी गुलबर खान ने कुछ इलाकों का दौरा किया, लेकिन आवाम के लिए कोई ठोस काम करने की बजाय उन्होंने सिर्फ फोटो सेशन कराया और फिर वापस चले गए। दरिया के रुख में तब्दीली, इसकी वजह से हो रहे कटाव और सैलाब का ये सिलसिला कोई आज से नहीं बरसों से जारी है। फिर भी हुकूमत और दीगर इदारे मकामी अफराद की मदद करने से कासिर नजर आ रहे हैं। इस बार के सैलाब ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आवाम को तिब्बी सहूलियत पहुंचाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भारतीय फौज ने आए रोज यहाँ मेडिकल कैंप का इनेकाद करके मकामी आवाम को तिब्बी खिदमत देने का सराहनीय काम किया है। यह खास इकदाम न सिर्फ बीमार लोगों को बेहतर इलाज देता है, बल्कि मुआशरे में इत्माद और रवादारी के जज्बे को भी मजबूत करता है। इसी के तहत 29 राष्ट्रीय राइफल्स ने भी बारामूला जिले के पटन क्षेत्र में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद किया। किसी भी मुश्किल हालात या चुनौती के वक्त भारतीय हिफाजती अमला सबसे आगे रहता है। बात चाहे सरहदों की हिफाजत की हो या फिर आम लोगों के जानो माल की, फौजी जवान हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बनाने और उनके दांत खट्टे करने के अलावा भी फौजी जवान अवाम की फलाह बहबूद में बढ़ चढ़कर अपना किरदार निभाते आए हैं। सरहदी इलाकों में लोगों की मदद करना हो या फिर तरक्कियाती काम या फिर अवाम की सेहत का ख्याल रखना, इन सब में सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार काबिले तारीफ रहता है। हालिया रोज भी जिला बारामूला के दुश्वार इलाके में 29 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें न सिर्फ आसपास के बल्कि दूर दराज से आए गांव वालों ने शिरकत की। जो यहाँ पे इन्होंने कैंप लगाया, यहाँ पे आज फ्री मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, चेकअप है, काफी सारे डॉक्टर्स, लेडीज डॉक्टर्स आए हैं, गाइनीज डॉक्टर्स आए। इन सब को देखकर काफी ज्यादा खुश, मैं खुद तो मैं अपनी इंडिविजुअली तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और लोगों और फौज के बीच जो प्यार बढ़ रहा है, नजदीकियां आ रही है, तो ये सब देखकर कई सालों से हमने देखना चाहते तो आज ये देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जो मतलब अमन हम चाहते थे तो वो आज देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए हैं या लोग आए हैं, जो इसका असली मसला जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा उठाना है। तो वो लोग काफी ज्यादा उठा रहे हैं, बटोर रहे हैं आपस में, प्यार बटोर रहे हैं फौज के साथ, फौज लोगों में साथ कि भी किसी को कुछ पूछते भी नहीं है।
जैसे मतलब बिल्कुल 100% जो पीस दिख रहा है वो देखने को मिल रहा है। हिफाजती अमले की जानिब से यही कोशिश रही है कि मुख्तलिफ दूर दराज और सरहदी इलाकों में मकामी लोगों को उनके घरों के आसपास ही मामूली से लेकर बड़ी बीमारियों का भी इलाज मिल सके। इसी वजह से यहाँ पर लगाए गए कैंप में जनरल फिजिशियन के अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने भी शिरकत की। इस दौरान मकामी लोगों के अलग अलग मर्ज को देखते हुए लोगों को इलाज परहेज के बारे में बताया गया। ये भी बताया गया कि उन्हें अगला चेकअप कब कराना है। आज तो यहाँ पे आर्मी की और सिविल स्टाफ के सहयोग से जो फ्री मेडिकल कैंप किया गया है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 600 से 700 पेशेंट ने लाभ लिया है। जो आसपास की जनता आ रही है उनको हम फ्री में मेडिसिन चेकअप करने के बाद फ्री मेडिसिन उपलब्ध करा रहे हैं। और जो एग्जैक्ट डाटा है कि एग्जैक्ट कितने रजिस्ट्रेशन है वो मेडिकल कैंप के बाद बता पाएंगे। अभी 600 से 700 का अनुमान है। जो एडवाइस उनको बताया गया है कि एक तो आपको अननेसेसरी बिना आवश्यकता के अनुसार मेडिसिन नहीं खानी है, और जब जरूरत है तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन सारी आपको खानी है। वो हम जो बताया गया है उनको डिस्कस किया गया है। वो बताया गया कि कौन कौन सी मेडिसिन कितने दिन खानी है, उसके बाद दोबारा रिव्यू कराना है तो कहाँ जाना है, वो सब बताया गया है उनको। इस तिब्बी कैंप में आम तिब्बी खदमात के साथ साथ बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की देखभाल जैसी मुख्तलिफ हेल्थ सहूलियात भी दी गयी। लोगों के छोटे बड़े मर्ज का तफसील से इलाज किया गया। खास तौर से खवातीन और बच्चों के लिए अलग से इंतजाम किए गए ताकि वे बिना किसी दिक्कत परेशानी के इलाज हासिल कर सकें। डॉक्टरों ने कैंप में शामिल मकामियों को सेहतमंद रहने की जरूरी हिदायत भी दी, जो कि आगे चलकर इनके लिए मजीद फायदेमंद साबित होगी। आज यहाँ पे आर्मी की जो 29 RR है उनकी तरफ से आज यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया था, और इस कैंप में जो है यहाँ पे लोगों को फ्री दवाइयाँ दी गई और उसके साथ साथ जो है जो भी मरीज है उनकी बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ उनका इलाज हुआ। और हम बहुत ही शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के कि जब भी लोगों को कोई परेशानी थी तो इंडियन आर्मी ने जो है हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ दिया। ये जो मेडिकल कैंप्स होते हैं, जो भी ऑपरेशन सद्भावना के तहत कोई भी प्रोग्राम होता है, तो इससे जो है लोगों और फौज के दरमियान जो दूरियां होती है वो कम होती है, यानी कि एक ब्रिज बन जाता है लोगों और फौज के दरमियान। तो मेरे ख्याल से ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर के हर एक गाँव में जो है इंडियन आर्मी की तरफ से होने चाहिए। मेडिकल कैंप में मौजूद लोगों ने इसे बेहद खास इकदाम बताया और फौज के जज्बे की तारीफ की। ये कैंप इस बात की अक्कासी करता है कि भारतीय फौज न केवल मुल्क की हिफाजत में लगी हुई है, बल्कि दूर दराज और पसमानदा इलाके में लोगों की मदद और फलाह बहबूदी के लिए भी कोशा है। दूर दराज इलाकों में बहबूदी से मुतालिक कामों को बखूबी सर अंजाम देने की सिमत में हमेशा से ही हिफाजती अमले की जानिब से अहम किरदार अदा किया जाता रहा है, जिससे लोगों का हिफाजती अमले पर एतमाद और भी बढ़ा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में डिफॉरेस्टेशन और टिम्बर की स्मगलिंग की वजह से यहाँ सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सदियों पुराने दरख्तों को काम चलाने के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए काटा जा रहा है। इन सब के पीछे कौन है? पाकिस्तान ही यहाँ पर हुकूमत करने का दावा करता है, जबकि पाकिस्तान आर्मी और टिम्बर माफिया यहाँ के जंगलों को लूटने में लगे हुए हैं। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कॉलोनियलिज्म कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि झंडे ही बदलते हैं। चीन ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की रूह तक ड्रिल कर दी है। पाकिस्तान ने इसे कर्ज लेने के लिए बेच दिया है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की जानिब से नजरअंदाज करने की वजह से तबाह बर्बाद हो रहा है। हाइड्रो पावर से मालामाल इलाका, फिर भी बिजली नहीं है। पानी, तिब और तालीम की सहूलियात का फुकदान है। 50% साफ पानी का बहरान है। 2024 में आवाम को बदलाव की जगह बंदूक की गोलियां ही मिली हैं। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हैशटैग श्री अमरनाथ यात्रा 2025 6 अलग अलग मुल्कों से 9 नौजवान सयाहों ने अमरनाथ यात्रा में शिरकत की। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूथ सर्विसेज की जानिब से जिला अनंतनाग में इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के खो खो टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है,
सिर्फ दिलों को जीतने में ही नहीं बल्कि ट्रैक्स पर भी आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत की शुरुआत से कनेक्शन, तरक्की और डिग्निटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाली हमारी खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान के मीडिया चैनल इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को खुश करने के लिए मुख्तलिफ तरह की खबरों को तोड़ मरोड़ कर न्यूज़ के तौर पर पेश करते आए हैं। ARY न्यूज़ भी इन्हीं में से एक है। इसके लिए वो कभी मुज़ाकरात की बात करता है तो कभी भारत पर झूठा इल्ज़ाम लगाता रहता है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो भारत ने पहले भी कई मरतबा साफ कर दिया है कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकती। अगर पाकिस्तान को बातचीत करनी है तो उससे पहले दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ना होगा। इसके अलावा भारत ने ये बात भी साफ कर दी है कि अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को लेकर होगी। मुजफ्फराबाद के साथ साथ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में जदीद तरीन इलाज के साथ अद्वियात की गैर मौजूदगी आवाम की परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद शहर में मरीज परेशान है। हुकूमत सिर्फ कागजों की हद तक हेल्थ सेक्टर में बजट बांटती है। ऐसे में मकामी आवाम इक़्तिदार पर बैठे लापरवाह हुक्मरानों से बीमार पड़े हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए इक़्तिदामात उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अब इसे हुकूमत की लापरवाही और नाअहली नहीं तो और क्या कहा जाए कि जहां पर दुनिया भर की हुकूमतें अपने अवाम को आला दर्जे की मयारी मेडिकल फैसिलिटीज देती हैं तो वहीं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुनियादी तिब्बी सहूलियात का शदीद बुहरान है। इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों से देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मरीजों का जदीद तरीन इलाज करने की क्या बात कही जाए। यहाँ तो लोगों को सिर दर्द की गोली तक भी मयसर नहीं है। इसके लिए मकामी लोग नाअहल और लापरवाह हुकूमतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब पिछला बजट पेश हुआ था 2023-24 का, तब भी कहा गया था कि हम सेहत कार्ड को बहाल कर रहे हैं। इस मरतबा जब 25-26 का बजट पेश हुआ तब भी यही कहा गया था जो वजीर ख़जाना है उनकी जानब से कि हमने सेहत कार्ड को बहाल कर दिया। लेकिन ये बात सिर्फ कहने की हद तक तो है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं भी सेहत कार्ड अभी मौजूद नहीं और अस्पतालों की हालत ज़ाहिर ऐसी है कि अगर आप वहाँ एमरजेंसी में जाएं तो आपको एक जो दर्द की गोली है और एक सिरिंज है वो भी दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आला हुक्काम का मकामी अवाम के तईं गैर संजीदा रवैया का ही नतीजा है कि यहाँ अस्पतालों में मुख्तलिफ तरह के मर्ज को ठीक करने के लिए तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, लेकिन उनमें काम करने के लिए ना तो डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं और ना ही मेडिकल स्टाफ। काबिल गौर है कि यहाँ की नाम निहाद असेंबली में आला हुक्काम की जानिब से बड़ी बड़ी रकम को गसब करने के इरादे से हालिया पेश बजट में जानबूझकर गलत इदाद-ओ-शुमार रखा गया, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। मसलन हुकूमत ने 49 अरब रुपए के बजट फंड्स देने की बात कही थी, जबकि यहाँ पर 31 अरब रुपए के बजट फंड्स ही असल रकम एलोकेट हुआ है। पाकिस्तान में जो सेहत कार्ड का इजरा हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में, बाद में इमरान खान साहब के दौर में उसका बड़े पैमाने पर जो है वो उस पर काम हुआ। 12 लाख रुपया उन्होंने रखा हुआ था और लोगों ने बड़ा ही उससे इस्तेफादा हासिल किया, अगरचे उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर 2 नंबरी भी हुई है। यहाँ पर क्या शहरी और क्या दूर दराज देही इलाके, सब जगह शोबाए सेहत में मौजूद बदउनवानी से परेशान हैं। इलाका मकीन इख्तिदार में बैठे सियासतदान के हर पैंतरे और हर हरबों से वाकिफ है। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हर साल हुकूमत मीठी मीठी बातें करके कोरी यकीन दहानी करवाती हैं, जबकि हकीकत में यहाँ के तमाम अस्पताल और तिब्बी इदारे खस्ता हाल होते जा रही हैं। डॉक्टरों और नीम तिब्बी अहलकारों की गैर मौजूदगी, इलाज मुआलजे और अद्वियात की अदम दस्तयाबी कुछ ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो आवाम के लिए तशवीश का बाइस बना हुआ है।
और हुक्मरान इसे हल करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। वरना क्या वजह है कि साल दर साल यहाँ बजट में हेल्थ सेक्टर पर पैसा खर्च करने की बजाय खुद के ऐशो इशरत पर उड़ाए जाए। ये तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को करप्शन से हट के, क्योंकि हम जो है जिस चीज़ में चल रहे हैं उसके अंदर करप्शन लाजम मलजूम होगी, उसको निकाल दें, उस एलिमेंट को, लोगों का फायदा सोचें। नहीं, जो बजट हमारा तरक्याती बजट है ये तो मोस्टली फेक होता है ना। अभी भी इन्होंने जो बजट अनाउंस किया 49 अरब रुपया इन्होंने कहा ये तरक्याती फंड रखा है, हालांकि असल में ये 31 अरब रुपया है जो उनको मिलेगा। ये सारा जो बजट के फिगर्स हैं ये फेक हैं। ये ज्यादातर बजट शहरात के अंदर इस्तेमाल होता है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। बाकी जहां पर भी बजट आप देखें, बिलखुसूस महकमा सेहत के अंदर तरक्याती जो बजट है ये तो इस्तेमाल ही नहीं होता। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दीगर महकमों की तरह तिब्बी महकमे में भी अव्वल दर्जे के बदउनवान निज़ाम का बोलबाला है। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को उनकी जायज़ सैलरी और दीगर रकम के लिए तरसा दिया जाता है। मुख्तलिफ सरकारी तिब्बी इदारों में इलाज का ना तो ठीक ढंग से इंतजाम है और ना ही तिब्बी खिदमात देने वालों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से इंसानियत को दरकिनार करने वाली रिपोर्ट देखने के बाद अब बात करते हैं मुल्क का सरताज कहलाए जाने वाले हिमालय की आगोश में बसे लद्दाख की। यहाँ पर शोबाई सियाहत को फरोग देने के लिहाज से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इन्हीं में एक है पोलो मैचों का इकदाम। हालिया दिनों लेह के चुचौट इलाके में पोलो खेल मुकाबला करवाया गया, जिसमें जैरे शिरकत खिलाड़ियों ने अपने खेल जौहर से शायकीन का दिल जीत लिया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है लेह में वाक़े शरगन पोलो ग्राउंड। यहाँ पर हालिया दिनों लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से चौथे CEC हॉर्स पोलो कप का एहतमाम किया गया। इसमें लद्दाख की 4 टीमों ने शिरकत की। मैच के दौरान अपनी पसंदीदा टीम के खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए बड़ी तादाद में पोलो के शायकीन ने शिरकत की। इसका मकसद खेल मुकाबलों के जरिए लद्दाख के सयाहती शोबे को बढ़ावा देना और लद्दाख आने वाले सयाहों को पोलो जैसी मकामी रवायत से रूबरू करवाना था। टूरिज्म इंडस्ट्री को हम किसी भी तरीके से प्रमोट करते हैं, चाहे वो जो फ्लाइट्स आती हैं, चाहे वो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन है, वो फ्लाइट्स टाइम पे आए, कभी वो रुके ना, होटल्स और जितने भी हमारे यहाँ के गेस्ट हाउसेज हैं वो बेस्ट फैसिलिटीज में हो, उनको और से अधिक सुविधाएं दें, यानी कि उनका जो खर्चा है, टैरिफ है, या उनको हम सोलराइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो एक अट्रैक्शन बन जाए, एक कैलेंडर बन जाता है। उन लोगों को लोग वॉच करते हैं कि देखिए अब तो आ गया एप्रिकॉट ब्लॉसम आ गया, देखिए अब जो है अब ये लद्दाख फेस्टिवल जो है पोलो का आ गया। तो इस तरह हमारे यहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल भी बड़े होते हैं। तो काफी हर तरीके से जो है हम स्पोर्ट्स को और इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स जो है हम टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लद्दाख में पुराने वक्त से चले आ रहे पोलो की शुरुआत सिपाहियों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट रखने के मकसद से की गई थी, जो उस दौर में काफी हद तक कामयाब भी रहा। पोलो के जरिए फौजियों को सरगर्म रखने का ये खेल आज भी लोगों को अपनी जानिब रागिब करता है। मौजूदा वक्त में पोलो को लद्दाख में उसी शिद्दत के साथ खेला जाता है जैसे पुराने दौर में खेला करते थे। खिलाड़ी अपने घोड़ों के साथ तालमेल बिठाते हुए सामने वाली टीम को शिकस्त देने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देते हैं। पोलो देखना भी अपने आप में दिलचस्प तजुर्बा है, इसीलिए यहाँ पर लोग अपनी टीम को सपोर्ट करते दिखाई दिए। हम अपने आर्मी टीम के लिए सपोर्ट करने के लिए, चीयरिंग करने के लिए यहाँ पे आ रखा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार यहाँ पे शगन गोल जो है पहली बार मैंने सुना तो था पहले से, मगर देखा आज से पहली बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की जोश है आपको? जोश तो बहुत कूद के सर, जैसे अभी पोलो वाला यहाँ पे खेलने आता है तो हम जोर जोर से चलाते हैं, इफिशिएंसी बहुत तगड़ा है हमारा। ये सेमीफाइनल में हमारा एक लड़के को चोट हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास एक प्लेयर की कमी था, तो एक नया को खिलाया तो उसको थोड़ा सा हमारे जो एथलेटिक जोन में थोड़ा सा कमजोरी हो गया, तो इसलिए अभी हमने डिफेंस पे खेला हुआ है, तो अभी 0-0 पे है।
तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अटैक पे शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम स्ट्रॉन्ग पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी से पहले 20 मिनट के अंदर गोल डालेंगे तो हमारे टीम को प्रेशर आने का चांस है। तो अगले 20 मिनट में तो दोनों के लिए कुछ पॉसिबल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने अगले के लिए थोड़ा रफ भी नहीं चलाया, घोड़ा भी आराम से चलाया, ताकि हम बाद में घोड़ा को ना हो जाए। शरगन पोलो ग्राउंड में मुनक्किदा पोलो टूर्नामेंट की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसके जरिए सयाहों को लद्दाख की पहचान जानने का मौका मिला। इसके साथ ही इन्हें यहाँ की मेहमान नवाजी से रूबरू होने का मौका भी हासिल हुआ। काबिले जिक्र है कि रवायती खेल पोलो सिर्फ तफरीह के लिए खेले जाने वाला खेल नहीं है, बल्कि लद्दाख खित्ते को एक डोर में बांधने वाली एक्टिविटी है। इसीलिए कसरत में वहदत की मिसाल पूरी दुनिया को पेश करने वाले लद्दाख में फनो सकाफती सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होने के लिए दुनिया के कोने कोने से सयाह राग़िब होते हैं। But I've been enjoying it. I'm supporting Sapi, who aren't doing as well. My son is supporting Kundu, so he's very happy. But it's a very fast action game. I like it. It's exciting to watch. And also, I'm going to say the hospitality has been so good, you know. Like, invited here and you can, get some cakes and drinks and things. Yeah, it was really nice. And I enjoyed polo enormously. And it's nice to see that you play it a lot in India also, and it's a little bit different from what we play in Holland, but I think it's much more popular here, so it's nice that we can see it here more often. सर्द रेगिस्तान यानी लद्दाख में चाहे क्रिकेट हो या आइस स्केटिंग जैसे खेल, यहाँ के खिलाड़ियों में छिपी सलाहियत की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है बेहतर प्लेटफॉर्म दस्तयाब करवाने की, जो इन्हें ऐसे खेल मुकाबलों के जरिए फराहम होते रहते हैं, जहाँ से इन्हें आगे चलकर कौमी और बैरूनी सतह पर अपनी खेल काबिलियत का मुजाहिरा करने का मौका मिलता है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।